हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र 2023-24 के प्रश्न पत्र यहाँ पर हिंदी विशिष्ट का संपूर्ण इस वीडियो में कक्षा 7वीं के। और यहाँ पर ये सेट ए होने वाला है। इसके बाद हम सेट बी, सी और डी का भी देखेंगे और यहाँ पर संपूर्ण पेपरों का हल डाला जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको अच्छे से इसको भर लेना है। तो आइए पहले यहाँ पर पहले प्रश्न को देखते हैं क्या दिया गया है। तो ये रहा हमारा पहला प्रश्न। इसमें यहाँ पर दिया गया आपका कि यहाँ से कार्य प्रारंभ करें। तो आइए पहला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बहुविकल्पीय प्रश्न जो दिए गए हैं 1 से 10 तक, उनको आपको हल करना है। तो यहाँ पर लिखा है मोर। मोर क्या है? तो ऑप्शन दिए गए हैं पेड़, पशु, पक्षी या ऋतु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या है? मोर एक पक्षी है। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया आपका। तो यहाँ पर लिखा हुआ है विष शब्द का विलोम शब्द होगा। आपके यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। तो इनमें से आपका जो सही आंसर हो जाएगा विष का हमारा होता है अमृत, उल्टा। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। तो ये रहा हमारा तीसरा प्रश्न। तो देखिए इसमें क्या लिखा है। यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं बेकारी शब्द छांटना है आपको। तो बेकारी शब्द ऑप्शन में है आपके यहाँ पर दिए गए हैं। इनमें से आपको बेकारी शब्द छांट लेना है। यहाँ पर आपको टिक लगा हुआ दिख रहा होगा इसका आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे चौथा। तो क्या दिया गया है? ये दिया है शुद्ध शब्द लिखना है। शुद्ध शब्द बताना है आपको। इनमें शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इनमें से चारों में से आपका जो शुद्ध शब्द होने वाला है वो ऑप्शन नंबर आपका डी होने वाला है, वृक्ष। इस प्रकार से लिखा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है आपका पाँचवा। घोड़ा तेज दौड़ता है, वाक्य में आपको विशेषण बताना है। तो यहाँ पर जो विशेषता बताई जा रही है, यहाँ पर घोड़ा कैसा दौड़ता है? तो यहाँ पर तेज। तो जो यहाँ पर दौड़ने की विशेषता बताई जा रही है वही आपका इन सब में से ऑप्शन में जो दिया होगा वही आंसर होगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, तेज। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। ये दिया गया हमारा छठवां प्रश्न और फिर यहाँ पर नीचे दिया गया 7वां। तो पहले 6वां देखते हैं फिर 7वां। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो 6वां है वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं कहलाते हैं। तो आपके ये ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से जो आपका सही आंसर होगा उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। 7वां प्रश्न दिया है भारतीय मुद्रा का नाम बताना है। भारत में कौन सी मुद्रा चलती है? तो जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपको भारत में चलने वाली मुद्रा का नाम बताना है। तो यहाँ पर भारत में क्या चलता है? आपका रुपया। अगला प्रश्न देखते हैं 8वां। तो ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 8 और 9। तो 8वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 9, 2, 11 होना मुहावरे का अर्थ बताना है। भाग जाना, जोड़ना, भाग यहाँ पर जाग जाना था पहला, दूसरा है जोड़ना, तीसरा है भाग जाना और चौथा है आ जाना। तो इसका सही होगा भाग जाना। इसके बाद अगला दिया गया है आपका 9वां प्रश्न। वे शब्द जो मूल शब्द के आगे जुड़कर नए शब्द बनाते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? उपसर्ग, प्रत्यय, तद्भव या तत्सम। ठीक है, तत्सम या फिर उद्भव। तो इसमें सही हो जाएगा आगे जो जुड़ते हैं उसे हम कहते हैं उपसर्ग। अगला प्रश्न देखेंगे 10वां। तो ये रहा हमारा 10वां प्रश्न। इसमें आपसे पूछा गया है 10वें में अर्धविराम का चिन्ह बताना है कौन सा है। तो यहाँ पर अर्धविराम का जो चिन्ह होता है वो ऑप्शन नंबर ए है आपका। आशा करते हैं आपने सही देखे होंगे, आपने सभी विकल्प अच्छे से देख लिए होंगे। अब यहाँ पर जो 11वें प्रश्न हैं आप यहाँ पर प्रश्न देख लीजिए सभी को। ये 3-3 नंबर के हैं आपके। तो बीती रात यहाँ पर जो दिया गया है इस पंक्ति को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसका प्रश्न का उत्तर हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे इनके। अगला दिखा हुआ है आपका यहाँ पर चारुचंद्र की चंचल किरणें। इस पंक्ति में आपको अलंकार का नाम बताना है, उदाहरण देना है एक। तो देखते चलिए। इसके बाद ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 13 है। इसमें क्या बताना है आपको? किन्हीं यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों के सार्थक तुकांत शब्द लिखना है। ये रहा इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 14। इसमें आपको क्या करना है? तो यहाँ पर नीचे दिए गए जो शब्द हैं उनको आपको यहाँ पर इनके आपको ये शब्द दिए गए हैं, इनके हमें अर्थ लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है? अर्थ। इसके बाद हमारा अगला दिया है 15 है। तो ये रहा 15वां प्रश्न।
इसमें क्या लिखा हुआ है आपका, नीचे दिए गए हैं, देखिए यहाँ पर ये आपके शब्द दिए हैं तत्सम, इनके हमें तद्भव निकालना है और स्थानीय शब्द यानी मातृभाषा में से क्या कहते हैं वो लिखना है। यहाँ पर ये दिया गया है 16वां प्रश्न। तो यहाँ पर लिखा है निडर शब्द का आपको शब्द में कौन सी संज्ञा है, इसका आपको 4 उदाहरण लिखना है। तो यहाँ पर अच्छे से इसको देखते चलिए। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है 17 है, ये रहा हमारा। हाँ, यहाँ पर लिखा है जयंत हंस रहा है, वाक्य में कौन सी क्रिया का उदाहरण है, सकारात्मक या फिर सकर्मक या फिर अकर्मक क्रिया, दो वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर ठीक है, पहले तो ये बताना है कौन सी क्रिया का उदाहरण है और फिर सकर्मक और अकर्मक क्रिया के दो उदाहरण देना है आपको। इसके बाद ये रहा हमारा 18वां और 19वां प्रश्न। यहाँ पर ये 18वां दिया गया है, ये 19वां। इसके बाद यहाँ पर ये 18वें के यहाँ पर दिए गए हैं। तो 18 में देखिए, 19वें में क्या क्या है, यहाँ पर ये शब्द हैं और ये वाक्य में प्रयोग करना है इनका हमें, ठीक है, जैसे यहाँ पर दिए गए। तो यहाँ पर ये शब्द दिए गए हैं, इनका हमें वाक्य में प्रयोग करके यहाँ पर लिखना है। इसके बाद ये 20वां प्रश्न दिया गया है आपका। तो यहाँ पर क्या लिखा है, प्रत्यय जोड़कर आपको बनाने हैं। तो इन शब्दों को जोड़ना है और इनको जोड़कर यहाँ पर नए शब्द बनाने हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है 21वां 5 नंबर का। तो देखिए क्या लिखा है, किन्हीं 3 विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए दीपावली पर 10 वाक्य लिखने हैं आपको। तो ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है, 10 वाक्य आपको दीपावली के निबंध के लिख लेने हैं, ठीक। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, ये रहा हमारा 22वां प्रश्न। तो इसमें आपको क्या लिखना है, देखिए यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन लिख लेनी है, ठीक है। यहाँ पर एप्लीकेशन लिखनी है अवकाश पत्र की। यहाँ पर ये दिए गए किस कारण के लिए, यहाँ पर लिखा है बीमार होने के कारण लिखना है आपको अवकाश पत्र। कितने दिनों के लिए, 4 दिनों के। आशा करते हैं आपने पूरे प्रश्न देख लिए होंगे अच्छे से। यदि कोई डाउट है तो कमेंट में जाकर पूछ लीजिएगा, नहीं तो इसका अगला वीडियो जो आएगा उसमें इसके संपूर्ण प्रश्नों के उत्तर डाल दिए जाएंगे, फिर इसके बाद इसका सेट पेपर भी डाला जाएगा।